अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्वाइन को। एक ज्वाइन ऑलरेडी हम लोग देखे, इनर ज्वाइन, जो बहुत ज्यादा कॉमन ज्वाइन है। उसके बाद होता है आउटर ज्वाइन। क्या होता है? आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन जो होता है उसका तीन फॉर्म होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। कभी भी दो टेबल को जब ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो ज्वाइन कीवर्ड लिखते हैं तो उसके पहले एक टेबल का नाम लिखते हैं, एक टेबल का नाम बाद में लिखते हैं। तो जो पहले होता है उसको लेफ्ट साइड वाला टेबल बोलते हैं, और ज्वाइन कीवर्ड के बाद जो टेबल का नाम लिखते हैं उसको राइट साइड वाला टेबल बोलते हैं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें फोकस जो रहेगा वो लेफ्ट वाले टेबल पे रहेगा। किस पे रहेगा? लेफ्ट वाले टेबल पे। इसमें होता क्या है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑफन जस्ट कॉल्ड अ लेफ्ट ज्वाइन is a type of SQL join that return all the row from the left table। ये नहीं देखेगा कि दोनों में कॉमन है कि नहीं है। पहला टेबल का जो पहला टेबल होगा, ठीक है, उसका सारा डिटेल आएगा, चाहे उसका दूसरे में है या नहीं है। अगर दूसरे में है, दूसरे में अगर है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक है तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे इनर में था। दो है तो दो कॉम्बिनेशन बनेगा, तीन है तो तीन कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जिसका अगर नहीं है, अगर मान लो कि पहले टेबल में है, दूसरे में उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो उसमें क्या करेगा वो? उसका भी उसमें दिखाएगा, रिपोर्ट में वो आ जाएगा। तो बात यहां पे है कि ठीक है, रिपोर्ट में तो आ जाएगा, लेकिन मान लो कि जिसका मैच किया तो उधर उसका डेटा मिल गया। मान लो कि मार्क्स को ही हम कर रहे हैं, तो जिसका मैच किया उसका मार्क्स मिल गया। अब मान लो जो एग्जाम ही नहीं दिया है तो, और उसका पहला टेबल में डेटा है, स्टूडेंट टेबल में। एक एग्जाम्पल लेके बताते, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं ना कि S001, S002, S003 एग्जाम दिया, S001, S002 और S004 भी दिया मान लो, भाई जो नहीं। लेकिन अभी तो ये तो राइट साइड वाला टेबल, इसलिए भी दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। लेकिन 3 तो नहीं दिया है, तो इसमें होगा क्या कि S001 का जैसे इनर ज्वाइन होता था, तीन है, तीन रिकॉर्ड बन गया। S002 का दो मैच मिला, दो रिकॉर्ड बन गया। लेकिन S003 इनर ज्वाइन में नहीं आता था, यहां S003 आएगा। जब आएगा तो उसका तो मार्क्स है नहीं, उसका मार्क्स है नहीं। तो मार्क्स वाला टेबल का जो कॉलम्स था, देखो यहां पे हम लोग का गड़बड़ हो गया है, शायद पिछले बार में भी था कि क्या, हम देखे नहीं। मार्क्स, हाँ इसमें भी था, इनर ज्वाइन में भी मार्क्स। मार्क्स वाला जो कॉलम है जिसमें एग्जाम और एग्जाम टाइप है, उसमें क्या होगा? तो जिसका मैचिंग नहीं मिलेगा लेफ्ट साइड वाले में, और उसका अगर लेफ्ट साइड वाला का कॉलम अगर आप इंक्लूड किए तो उसके कॉलम में क्या दिखेगा? नल दिखेगा, क्योंकि उसका वहां पे रिकॉर्ड है ही नहीं। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऐसा आउट ज्वाइन होता है जिसमें, दिखा देते इसको, समझा देते डायग्राम से, जिसमें एक टेबल का सारा डेटा आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले का, और राइट साइड वाले का मैचिंग डेटा आएगा। राइट साइड वाला क्या आएगा? मैचिंग डेटा। इसमें क्या कहता है कि एक टेबल का पूरा डेटा आएगा और दूसरे का क्या आएगा? मैचिंग डेटा आएगा। समझ में आ रहा है? इसका पहला जो लेफ्ट में है उसका पूरा आ जाएगा, और राइट वाले का क्या होगा? मैचिंग डेटा आएगा। और अगर है तो आएगा, और नहीं आएगा तो उसके कॉलम में क्या आ जाएगा? नल। तो देखो, इफ देयर इज नो मैच इन द राइट टेबल, अगर राइट में जिसका मैच नहीं मिल रहा है, द रिजल्ट स्टिल इंक्लूड इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर राइट में नहीं तभी लेफ्ट वाला का डिटेल आएगा, और जो राइट वाला का कॉलम है उसमें क्या दिखाएगा? नल दिखा देगा। क्या दिखा देगा? नल। जैसे यहां पे अगर देखोगे हम जो बनाए हुए हैं, यहां पे देखो 3 वाले का तो डिटेल वहां नहीं था, तो वो 3 वाले का क्या दिखा रहा है? 3 वाले का जो राइट में कॉलम है उसमें क्या दिखा रहा है? नल दिखा रहा है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जो दो या दो सारे टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1, जब ज्वाइन करते हैं तो लेफ्ट में जो टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड आएगा, राइट वाले का मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। और अगर राइट वाले में मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है लेफ्ट वाले का, लेकिन लेफ्ट वाले में तो इंक्लूड हो रहा है रो, लेफ्ट वाले का सारा, तो राइट वाला का जो कॉलम्स होगा उसमें क्या आएगा? नल आएगा। क्या आएगा? नल। चलो हम लोग जो टेबल बनाए उसके हिसाब से देख लेते हैं। हमारे पास टेबल पहला क्या था? कोर्स। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स। इसमें तुम लोग कोर्स बहुत सारा बनाए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट है बहुत सारा। अब हम लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट से, कोर्स को पहले रखेंगे और स्टूडेंट को बाद में रखेंगे। तो सेलेक्ट, हमको क्या चाहिए? कोर्स आईडी चाहिए, कोर्स नेम चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन चाहिए, कोर्स टेबल सर कोर्स फी चाहिए, इसका सारा चाहिए। उधर से हमको स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट का जेंडर चाहिए, और स्टूडेंट का डीओबी चाहिए। अब इसको ज्वाइन करना है।
किसको ज्वाइन करना है भाई? तो हमको करना है, तो यहाँ ये कहां से आएगा? फ्रॉम कोर्स, लेफ्ट साइड में कोर्स है, और यहां क्या लिखेंगे? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसको किसके साथ ज्वाइन करना है? स्टूडेंट के साथ। कॉमन कॉलम कौन है? ऑन कोर्स का कोर्स आईडी इक्वल्स टू होना चाहिए किसका? ऑन तो यहां पे भी देना पड़ेगा, स्टूडेंट का कोर्स आईडी। यहां पे फिर से वही दोनों में है, किसका चाहिए? तो पहला जनरली जो लेफ्ट में टेबल होता है उसी का नाम देते हैं कोर्स का कोर्स आईडी। अब देखो क्या होगा, हमारे पास 5 कोर्स है ना, C001, तो उसमें कितना स्टूडेंट है? एक ही स्टूडेंट है, एक रिकॉर्ड बना। C002 में कितना स्टूडेंट है? 3। अच्छा, ये C02 का 3 है, ठीक है। C03 स्टूडेंट है, कौन है? अंकिता कुमारी, 2 बार एंट्री था इसलिए 2 बार दिख रहा है, और MD अख्तर अंसारी। C003 में एक स्टूडेंट है, C004 में एक स्टूडेंट है, C005 में कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड में C005 है तो आया, और स्टूडेंट वाले कॉलम में क्या दिखा रहा है? नल। भैया उसमें कोई स्टूडेंट है ही नहीं। इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। हम स्टूडेंट को मार्क्स से लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ज्वाइन ये करते हैं, स्टूडेंट को मार्क्स से ज्वाइन करते हैं। मार्क्स में कौन कौन सा कॉलम है देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट जेंडर। इधर से चाहिए हमको एग्जाम और मार्क्स। फ्रॉम कहां से? स्टूडेंट, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या हो जाएगा? मार्क्स। और दोनों का कॉमन कॉलम कौन है? ऑन स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू मार्क्स का स्टूडेंट आईडी। अच्छा, यहां स्टूडेंट आईडी दोनों में है, यहां स्टूडेंट डॉट देना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, S001 जितना एग्जाम दिया उसका मिल गया, S002 जितना एग्जाम दिया मिल गया, S004 5 एग्जाम दिया, S003 एग्जाम नहीं दिया था, फिर भी उसका रिकॉर्ड इस बार क्या हुआ? आया था। इनर ज्वाइन में ये नहीं आया था, और क्योंकि एग्जाम नहीं दिया है इसलिए उसका एग्जाम और मार्क्स में क्या दिख रहा है? नल दिख रहा है। और वही अगर हम उल्टा कर दे, देखो यहां पर हम मार्क्स कर देते हैं और यहां क्या कर देते हैं? स्टूडेंट। अब याद है ना S004? अच्छा, इसमें तो हम लोग को ऐसा कुछ डाले ही नहीं थे ना, ऐसा कुछ डाले ही नहीं है, इसमें तो सारे का रिकॉर्ड आ जाएगा, इसी में नल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स टेबल में जितना भी डेटा है उसका सारा दिखाएगा और स्टूडेंट का मैचिंग दिखाएगा, तो मार्क्स में कोई ऐसा स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, तो सारा आ गया। इससे मतलब नहीं कौन क्या है, टेबल का नाम क्या है, मतलब ये कि कौन पहले है और कौन बाद में। जो पहले उसको लेफ्ट कंसीडर होता है, और जो बाद में होता है वो क्या कंसीडर होता है? वो राइट कंसीडर होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका था? लेफ्ट आउटर ज्वाइन का। लेफ्ट आउटर ज्वाइन किसको बोले? लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऐसा ज्वाइन होता है, फिर से रिपीट कर देता है, जिसमें लेफ्ट साइड का टेबल का सारा रिकॉर्ड, राइट साइड का मैचिंग रिकॉर्ड, और अगर लेफ्ट साइड का सारा रिकॉर्ड आ रहा है और उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड इसका राइट साइड वाला टेबल में डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो राइट साइड वाला जो कॉलम होगा उसमें उसका वहां पे क्या दिखाएगा? नल दिखाएगा। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? राइट आउटर ज्वाइन, जिसमें राइट का सारा दिखा देगा, राइट का सारा दिखा देगा, लेफ्ट का मैचिंग दिखाएगा, और अगर लेफ्ट वाला में किसी का मैचिंग नहीं होगा तो उसका कॉलम में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। तो हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। चलिए।